आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। मतलब कभी कभी बहुत बार आता है कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है एंड नॉन एरोमेटिक क्या है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि किसी भी यौगिक को कैसे पहचानते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है एंड कौन नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन होता है, नियम होते हैं कुछ, जिससे हम पहचान पाते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्कल। तो उन्होंने एक नियम दिया था। तो हक्कल नियम के अनुसार हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है एंड कौन नॉन एरोमेटिक है। तो इन्होंने पहला नियम दिया कि कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड होना चाहिए जो किस में होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब वो रिंग बनाना चाहिए, वलय बनाना चाहिए। साइक्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं, वलय। वलय का मतलब होता है वो रिंग बनाए, क्या हो जाए, रिंग बनाए, कोई भी मतलब रिंग बनाए, एक बंद संरचना को क्या कहते हैं, वलय कह देते हैं। तो पहला नियम क्या था, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा नियम इनका क्या कहता है, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब कि अगर कंजुगेटेड सिस्टम में क्या क्या मिल सकता है हमको, पाई सिग्मा पाई हो लगातार, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर पाई सिग्मा और निगेटिव चार्ज हो। और ये क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइड होना चाहिए, मतलब पूरे रिंग में होना चाहिए। तीसरा नियम क्या था, प्लेनर होना चाहिए, मतलब एक तल में आ जाना चाहिए। जैसे ये है हाथ, तो इसमें रखो तो दूसरा हाथ जब रखें इस पर तो ढक जाना चाहिए। जैसे इस पेज पर कुछ रखा है तो इसको इस हाथ से ढकें तो ढक जाना चाहिए, तो होता है प्लेनर। मतलब 2D में होना चाहिए, किसमें, 2D में। और 2D में होना चाहिए वलय में। तो चौथा नियम क्या था, वलय में उपस्थित प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। वो लोग को संकरण नहीं पता होगा, संकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको हमारा एक लेक्चर आएगा कुछ दिन में, जिसमें संकरण को हम विस्तार से आपको बताएंगे, वहाँ से आप संकरण पढ़ लीजिएगा। अभी वलय में उपस्थित प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। पांचवा नियम क्या था इनका कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जो पांचों नियम जो इस पर लागू होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। जो ये पांचों नियम जिस यौगिक पर लग जाएंगे वो क्या होगा, एरोमेटिक। तो ये पांचों नियम किसके लिए था, एरोमेटिक। किसके लिए था, एरोमेटिक के लिए। अब आता है इसके बाद क्या आ जाता है अपना एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या नियम था, नियम मतलब एंटी एरोमेटिक के लिए नियम क्या था, पहला नियम ही था कि साइक्लिक में होना चाहिए, कोई भी वलय में हो, साइक्लिक मतलब वलय में होना चाहिए। दूसरा नियम क्या आ गया, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अभी ऊपर बता दिया आपको कि कंजुगेटेड क्या होते हैं। और कंप्लीटली मतलब पूरे वलय में होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा। तीसरा चीज़ प्लेनर होना चाहिए, मतलब 2D में होना चाहिए। और तीसरा चीज़ यहाँ पर एक देखना, सभी संकरण मतलब कार्बन जो हो कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन जो हो उसमें उनका क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और इसमें ये देखिए, इसमें था 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर ये नियम बदल गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
तो ये नियम किसके लिए था, एरोमेटिक। और ये दोनों नियम, ये पूरा नियम और ये नियम जिस पर ना लागू, ये नियम और ये नियम जिस पर लागू नहीं होते हैं वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो ऊपर और ऊपर ये वाले और ये वाले नियम जिस पर ना लागू हों वो केस में चले जाएंगे, वो नॉन एरोमेटिक के में चले जाएंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि बेंजीन क्या है, बेंजीन की संरचना आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन में 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 ये है कार्बन अपना। तो कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोजन। यहाँ देखना हर कार्बन का संकड़ देखो, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इसका संकड़ क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ भी इसका संकड़ कितना, sp2। यहाँ भी संकरण कितना हो जाएगा, sp2। और यहाँ भी sp2। यहाँ भी कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा और यहाँ कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा। सभी कार्बन के संकरण, पहला ही नियम फॉलो हो गया इसमें कि साइक्लिक में होना चाहिए। देखो साइक्लिक में है, वलय में है, पहला नियम फॉलो हो गया। दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम, देखो पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब बेंजीन रिंग अगर ऐसे बनाते हो तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा, और डबल बॉन्ड में पाई। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, बंद होते हैं। तो देखना ये सिग्मा, ये पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो पूरे रिंग में क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो देखो पहला ही नियम फॉलो हो गया। अब देखना फिर क्या कहा रहा है, प्लेनर होना चाहिए। तो देखो 2D में है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है। फिर क्या है, वलय में उपस्थित प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया। साइक्लिक है, कंजुगेटेड सिस्टम है, प्लेनर है, वलय में उपस्थित प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। अब देखना 4n+2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मतलब ये नियम लगना चाहिए 4n+2 पाई। तो देखना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। ये पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 2 4 और 2 6, मतलब n का मान कितना रख दोगे कि 6 आ जाएगा। n का मान 1 रखोगे तो 4 × 1 + 2, 4 के नाम 4 और 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब अगर n का मान 1 रखेंगे तो 6 मान आ रहा है इसका, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है इसमें। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अभी देखना ये एरोमेटिक था। आप लोग ये देखिएगा ध्यान से, मान लो इस टाइप का कोई संरचना आ गया, ये संरचना आ गया और यहाँ पर आ गया 1 2, ये इस टाइप का संरचना देखने को मिलता था। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन के कितने बांड पूरे हैं, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन और लगेगा। यहाँ कार्बन के कितने बांड पूरे हैं, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। तो देखना पहले, अब इसको अगर कोई पूछ ले ये यौगिक एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले नियम देखो एरोमेटिक का। साइक्लिक है। कंजुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, मतलब सिग्मा सिग्मा आ गया, सिग्मा सिग्मा कहीं नहीं, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दूसरा ही नियम नहीं फॉलो हुआ है इसमें, मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब आते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में आते हैं, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या नाम है, साइक्लिक है। कंजुगेटेड सिस्टम है ही नहीं, मतलब ये किस में चला गया, ये कंजुगेटेड सिस्टम, दूसरा नियम ना इसमें फॉलो हो रहा है, न एरोमेटिक का और न इसका, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। किसका हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये आपको बता दिया। ये पूरे नियम जिस पर लागू हो जाए वो एरोमेटिक हो जाएगा, ये नियम जिस पर लागू हो जाए वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये दोनों नियम जिस पर न लगे वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। धन्यवाद।